अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेक ज़ेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है बेक ज़ेटीस। ये मैंने पैन पास्ता लिया है, इसको बॉईल कर लिया। आप अपने बॉक्स की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बॉईल कीजिएगा। और बॉईल करने के साथ साथ मुझे चाहिए पास्ते के साथ मुझे चाहिए बेकिंग डिश। उसमें मैंने थोड़ा सा बटर फैला दिया है। मैं आपको बाद में बताती हूँ किस तरह से इसको यूज़ करना है। जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है मोज़रेला चीज़। जितनी आपको चाहिए आप उतनी लीजिएगा, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। ज़्यादा चीज़ें ही बच्चे पसंद करते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं तो मेरी ज़्यादा रेसिपीज़ अपने बच्चों के लिए ही होती हैं, पास्ता वाली। और यहाँ पे मुझे चाहिए रिकोटा चीज़। रिकोटा चीज़ बनाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ और ये मेरी होममेड रिकोटा चीज़ है और फ्लेवर बहुत अच्छा बना है। और यहाँ पे मेरे पास 1 एग है। रिकोटा चीज़ का भी ऐसा है कि 2 कप्स आपको रिकोटा चीज़ चाहिए। 1 एग यानी कि अंडा, सॉल्ट, नमक टू टेस्ट, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स यहाँ पे मुझे 1.5 टीस्पून है। इटालियन सीजनिंग यूज़ कर रही हूँ। ये भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप एक पैकेट पास्ते में आप जितनी डालना चाहें। 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून पार्मेसन चीज़, ये भी अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और पास्ता सॉस, कोई भी पास्ता सॉस ले लीजिए। मुझे मैरिनेरा का ज़्यादा फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो सबसे पहले आपने पास्ते को मैंने बॉईल कर लिया था। इसको ठंडे पानी से बिल्कुल भी वॉश नहीं किया। बॉईल करने के बाद पानी निकालने के बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने बटर डाल दिया और साथ ही मैं इसमें इटालियन सीजनिंग डाल रही हूँ जितना भी आपको चाहिए। उसके बाद मैं इसमें हाफ़ गार्लिक डाल रही हूँ, हाफ़ चिली फ्लेक्स, हाफ़ सॉल्ट, सारी चीज़ें आधी आधी डालूँगी, एंड हाफ़ ब्लैक पेपर एंड पार्मेसन चीज़। इसको डालकर हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बटर मेल्ट हो जाए इसके साथ और पास्ता में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जी, तो देखिए पास्ता अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तब हम रिकोटा रेडी कर लेते हैं। देखिए हम चीज़ डाल रहे हैं और देखिए मैंने घर में बनाई थी। आपने अगर मेरी रेसिपी देखी हो तो बहुत अच्छी रिकोटा चीज़ बनी है। जी, तो रिकोटा चीज़ चली गई। रिकोटा में अगर आप एग मिलाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक एग अंडा शामिल कर लिया और यहाँ पे जो हमने स्पाइसेस बचाए थे, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर और सॉल्ट। उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें इटालियन सीजनिंग ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जी, तो देखिए रिकोटा चीज़ भी रेडी होगी। इसको भी साइड पे करते हैं। अब चलते हैं सॉस की तरफ। और सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो इस स्टेज पे मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और मैं पूरी बॉटल यूज़ करूँगी। और बड़ा इजी है कि आप इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए। आपने इसको मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम बेकिंग डिश लेते हैं। इसमें मैंने नीचे अगर आप चाहें तो कुकिंग स्प्रे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इस पर बटर डाला हुआ है। मुझे बटर का फ्लेवर अच्छा लगता है तो ये देखिए इसमें डाल दिया। और ये बाकी की सॉस में से हाफ सॉस हम डालेंगे इधर पास्ता में, क्योंकि पहले इसलिए नहीं थी डाली कि बटर मैं चाह रही थी कि मेल्ट हो जाए अच्छे से। ये देखिए इसको दोबारा से मिक्स करते हैं और अब हम इसकी कर लेते हैं डिश रेडी। बिल्कुल इस जैसे बिरयानी की तह लगाते हैं। आज मैं कोई मीट कुछ यूज़ नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो आप इसमें चिकन शामिल कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप करना चाहें। अब डिश में मैं दोबारा से ये देखिए सीजनिंग कर रही हूँ थोड़ी सी, मुझे इसका फ्लेवर पसंद है। इसी तरह पार्मेसन चीज़ लेयर और हर लेयर में अच्छे से उसका फ्लेवर आए। और यहाँ पे देखिए मैं इसमें डालूँगी पास्ता।
अच्छे से फैला लें। पास्ता अच्छे से फैलाने के बाद आप इसमें रिकोटा ऐड कर लीजिए। अच्छे से फैला दीजिए सब तरफ। और थोड़ी सी इसमें हम डाल देते हैं मसाला लेयर्स के बिटवीन में। इसी तरह से हम एक और लेयर्स के ऊपर रेडी करते हैं। जी, तो आपने अच्छे से पास्ता बनाया इसके ऊपर और फिर अब ये देखिए सॉस इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे हम। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा जूसी चाहिए क्योंकि इसने बेक होना है। तो आप इसको अच्छे से, बॉटल भी क्लीन हो गई और कुछ वेस्ट भी नहीं हुआ। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से नीचे को करके स्क्वीज और रिकोटा फेंकेंगे हम। अच्छे से फैला लें इसको और अच्छे से रिकोटा फैलाने के बाद इस पर हम पार्मेज़ान, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पार्मेज़ान आप नहीं डालिए, अगर है तो ज़रूर डालिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और उसके टॉप पे जितनी चीज़ आप डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इसको बहुत चीज़ी चाहिए, किनारों पे ना जाने पाए क्योंकि वो बर्न हो के फिर सारा आपका पैन ख़राब हो जाता है। तो इसको अच्छा सा लेयर बना लेते हैं। तो देखिए चीज़ का लेयर बहुत अच्छे से आपने डाल लेना और उसके ऊपर थोड़ी स्प्रिंकल कर लीजिए इटालियन सीजनिंग। और हम इसको बेक करने के लिए रख देते हैं 350 पे। आप अपने ओवन के हिसाब से रखिएगा। ये अबाउट 15 to 20 मिनट बेक होगा और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं बेक करने के बाद। जी, तो लीजिए बेक ज़ीटी रेडी है। देखिए इसका अच्छा सा रेड कलर आना चाहिए क्योंकि अच्छा सा पका हुआ अच्छा लगेगा। और मैं अब इसको काट कर भी आपको दिखाती हूँ। जी, तो देखिए इसको जो सा पीस आपको लगता है आप उठाना चाहते हैं उस तरह से, मैं वैसे आपको काट के दिखा रही हूँ कि ये कैसी अच्छी अंदर तक वेल डन है। ये देखिए इस तरह से, देखिए लेयर इसके सारे। और कैमरा अगर आपको क्लोज़अप दिखा रहा है तो देखिए काफ़ी जूसी सी। और यहाँ पे ट्रे पे भी देखिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।